नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राकेश यादव द्वारा संचालित राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पीरूडेंस में। हम आज पीरूडेंस कोचिंग के आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट नंबर 34 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? मीरा कुमार इस पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी किशोर का नाम बताइए जिसने 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती थी। कौन था? नवनीत मुरली, जिसने 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती थी। अगला क्वेश्चन है, मरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वर्दी दर का नाम दिया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वर्दी दर का नाम दिया था। किसने दिया था? राज कर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेनग्राथ स्थल और इसके ये राज्य हैं, इसका मिलान करना है। ये सुंदरवन कहाँ पड़ता है? सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी। ये थामरा कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ये मधुफेट पड़ता है तमिलनाडु में और वेलुदुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनर्चुनाव पदाम्बरी सीतारामैया को पराजित किया था। ये जो सीतारामैया था ये महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी थे। ए और आर दोनों ये कथन सत्य हैं, लेकिन आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियों का मिलान सही किया गया है? ये कौशल सरस्वती बिल्कुल सही है। कंबोज, राजापुरा, गांधार, इंद्रधनुष, इंद्रप्रस्थ और मत्स्य विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी चारों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक उदारीकरण 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री। कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा के पुर्तगाली कब्जे से स्वतंत्रता प्राप्त की और भारतीय संघ में शामिल हो गया था? 1961 में। कब? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको गट्टर के संत के नाम से भी जाना जाता है? मदर टेरेसा को गट्टर के संत के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पंचायती राज की व्यवस्था में कौन से कथन जो सही हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति ने की सिफारिशों पर की गई थी। बिल्कुल सही है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। बिल्कुल सही है। पंचायती राज देश के सभी राज्यों में लागू किया गया था? नहीं। पंचायती राज प्रशासन की व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जिससे ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूल इकाइयां हैं। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी डी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा श्यानता के लिए सही नहीं, विशेष सही नहीं है? जो श्यानता के ये तरल पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण इसके आसन परतों के बीच संबंधित गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही है। श्यानता गैसों का गुणधर्म नहीं है, ये रॉन्ग है। तरल की श्यानता दाब में वृद्धि के साथ कम होती है, ये भी रॉन्ग है। एक आदर्श द्रव्य की श्यानता शून्य होती है। बिल्कुल सही। तो हमें कौन सा पूछा है जो नहीं है? तो कौन सा? 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकदार होना किस घटना के कारण होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकदार होना इस घटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शक्ति चक्र में स्थित गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बना रहता है? कौन सी काइनेटिक ऊर्जा इसमें स्थिर बनी रहती है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही मिलान नहीं है? कैथोड किरणें जे थॉमसन। बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन जेम्स जैडविक। बिल्कुल सही है। एक परमाणु नाभिक एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये एनोड किरणें एंटोनी जनरल। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के एम आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 25।
वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा घास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? एग्रेस्टोलॉजी घास के अध्ययन से संबंधित है, यह है वनस्पति विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिमोसा पुडिका यानी मुई मुई की पत्तियां, छुई मुई की पत्तियों के गतिविधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? छुई मुई की, ये मिमोसा पुटिका में छुई मुई की पत्तियों की गतिविधियों के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? सिन्मोनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, इस कथनों में जो भी कथन सही है उसके बारे में चयन कीजिए। मछलियों का हृदय 3 कक्षीय होता है, नहीं। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, बिल्कुल सही। मेंढक अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, बिल्कुल सही। मनुष्यों में हृदय के कक्ष के जो शरीर के ऊतकों में रक्त प्राप्त करते हैं उन्हें नीले कहा जाता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये MICR का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारतीय नदी है? कौन सी है? माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारतीय नदी है। कौन सी? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 7वें संस्करण के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन गलत है उसके बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समारोह भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था, नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का पता लगाने के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है? कौन से रोग का पता लगाने के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है? तपेदिक रोग का पता लगाने के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्व दे रखे हैं और स्रोत दे रखे हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। थियामिन में कौन से स्रोत होते हैं? दालें और बादाम में। आयरन किस में होता है? केले में होता है। विटामिन सी संतरे में होता है और आयोडीन होता है समुद्री भोजन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूवेनकॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी, कहाँ की थी? तालाब के जल में सबसे पहले ल्यूवेनकॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पैरा मैग्नीशियम में भोजन का एक विशिष्ट स्थान तक की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका को पूरी तरह सतह से ढके होते हैं। कौन पहुंचाता है? जो कोशिका को पूरी तरह सतह से ढके हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है पक्षाभ। क्या हो जाएगा? पक्षाभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंगद्रव्य है? श्वसन रंगद्रव्य कौन सा है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के एक परमाणुओं का औसत भार कितना होता है? कितना होता है? 12 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है? pH 5 में। परमाणु के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु का परमाणु सिद्धांत पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा संयुक्त राज्य सरकार के लिए गुप्त जुमा अभियान लॉन्च किया गया था फॉल्कन 9 के द्वारा। किसके द्वारा? फॉल्कन 9 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि 800 N का परमाणु 1600 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाया जाता है तो दाब की गणना PA में कीजिए, कितनी होगी? 50। त्वरण का ASI इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया था। कौन है? जगन्नाथ मिश्र, जिसका हाल ही में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, NGO ग्रीनपीस के विश्लेषण के अनुसार कौन सा देश विश्व में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है? कौन सा देश है? भारत सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार जीता है 2019 का? बजरंग पूनिया ने 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है 38। उस वयोवृद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया था। कौन है? मोहम्मद जहूर ख्याम हाशमी का हाल ही में निधन हो गया था, जो एक संगीतकार था। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के नियमों के संरक्षण मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का मानद आजीवन सदस्य बनाया गया है? मिशेल जॉनसन को। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, मिशेल जॉनसन को। अगला है पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया था। दामोदर गणेश बापट। दामोदर गणेश बापट। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और ये है वीडियो के आंसर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ही जय हिंद, वंदे मातरम।